रहमान रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ उर्दू मीडियम स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट और उसकी एक्सरसाइज बच्चों करेंगे 2.1। और बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया भी था भी ये जो सी 9th और 10th क्लास की जो सी मैथ होती है ना, ये आप लोगों की बेस होती है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की बेस बनाऊंगा। और बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मैंने ना सवाल नंबर 1 ले लिया एक्सरसाइज 2.1 का। ये जो सा चैप्टर ये लुगार्थम का चैप्टर है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ भी लुगार्थम मैथ के अंदर क्यों इस्तेमाल किया गया। क्योंकि हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए हम लुगार्थम को इस्तेमाल करते हैं। यानी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए हम लुगार्थम को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम साइंसी तरकीब की। किसी भी रकम को ना हम जब n की पावर में, यानी हमारे पास 5 ज़रबे 10 की पावर n, यानी 10 की पावर में लिखेंगे ना, यानी 10 की पावर में जब इन वैल्यू को लिखेंगे, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट ले लिए। हमने ना इन तमाम वैल्यू को हमने 10 की पावर में लिखना है। तो इसको कहते हैं साइंसी तरकीब। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर तवज्जो करिएगा, ये पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 260 है। तवज्जो करिएगा। देखो, जिसका इसके अंदर शारिया नहीं है, इसके अंदर शारिया का मतलब होता है पॉइंट। पॉइंट नहीं है इसके अंदर। जिसका कोई शारिया नहीं ना होता उसका आखिर में शारिया होता है। हमने ना एक हिंसे के बाद शारिया लगाना है यहाँ से यहाँ पर। अब इस शारिये को हम एक देखें, 1 2 3 4 5 6। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 10 की पावर 6। तवज्जो करिएगा, ये देखें, जिसका कोई शारिया नहीं उसका आखिर में शारिया। हमने इस शारिये को ना एक हिंसे के बाद लेके जाना है। तवज्जो करिएगा, ये देखें, 1 2 3 4 5 6, 2 ज़रबे 10 की पावर 6 आ जाएगी। यानी हम यहाँ पर ले गए तो ये 2 इसी तरह आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई लिखेंगे 10 की पावर 6। देखो, 1 2 3 4 5 6 सिफरें मैंने ना ख़त्म की है तो मैं 10 की पावर 6 लिखूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। इसी तरह मैं अगर बात करता हूँ पार्ट नंबर 2 की, तो ये मेरे पास है 48,900। तो जो करेगा, इसका भी अशारिया नहीं है, शारिया उसने दिया ही नहीं है। तो जिसका कोई शारिया नहीं ना हो उसके आखिर में शारिया होता है। उसका शारिया कहाँ पर होता है, आखिर में। तो जो करिएगा, हमने इस शारिये को ना एक हिस्से के बाद लेके जाना। ये देखें, 1 2 3 4, यानी ये मेरा दायां हाथ है ना। जब भी मैं दाएं से बाएं की जानब पॉइंट को लेके जाऊंगा ना, दायां हाथ है, ये देख लें, दाएं से बाएं की जानब लेके जाऊंगा तो आपने 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है। ये देखें, 1 2 3 4, कितने हिस्से, 2 2 4 हिस्से लेके गया तो मेरे पर ये 4.8 9, इन 2 सिफरों की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं लिख दूंगा 10 की पावर, कितने हिस्से लेके गया हूँ, 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 4 लिख देंगे। तो ये हमारे पास साइंसी तरकीब बन जाएगी। ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 3 की, तो ये मेरे पास है 0.0042। तो ये देखें, अब है ना यहाँ पर इन 2 जीरो का, ये 2 जीरो लगाई हुई हैं हमने ना। इस इशारिये को ना अहम हिंसा कौन सा होता है, 2 4 5 10, यानी गिनती वाले जितने भी रियल नंबर है ना, हकीकी अदाद हैं, 1 2 3 4 5 10 12, ये सारे क्या होते हैं, हकीकी। यानी 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं वो सारे अहम हिस्से कहलाते हैं। तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ना इस हिस्से पे यहाँ पर लेके जाना है, यहाँ पर पॉइंट को लेके जाना है। ये देखें, अब मैं क्या करूंगा, बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा तो मैंने ना 10 की पावर नेगेटिव में लिखनी है। ये देखें, 1 2 3 हिस्से लेके गया हूं मैं, 4.2 लिख दूंगा, 10 की पावर
कितने हिस्से लेके गया हूँ, 1 2 3, पॉइंट को 3 हिस्से लेके गया हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर 10 की पावर -3 लिख दूंगा। जब भी दाएं से बाएं की जानब पॉइंट को लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है, प्लस में लिखनी है। जब हम बाएं से दाएं की जानब जाएंगे, ये बायां आता है ना मेरा, बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा पॉइंट को तो 10 की पावर नेगेटिव में लिखूंगा। तो ये था पार्ट नंबर 3। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 4 की, तो ये मेरे पास 0.123 तो मैंने ना इस पॉइंट को ना अहम हिस्से की तरफ लेके जाना है। तो जो करिएगा, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लेके जाना पॉइंट। तो मैं लिख दूंगा 9 ज़रबे 10 की ताकत, कितने हिस्से लेके गया हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 10 की पावर -7 लिखूंगा क्योंकि मैंने बाएं से ना दाएं की जानब गया हूं मैं। तो जो करिएगा, ये था पार्ट नंबर हमारे पास 4। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 5 की, तो ये मेरे पास आ गया 73 ज़रबे 10 की ताकत 3। अब ये आप सोचोगे ये तो साइंसी तरकीब में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये बताया था भी एक हिस्से के बाद होना चाहिए इशारिया आप लोगों का, जिसका कोई इशारिया नहीं, उसका यहाँ पर इशारिया है, इसका इशारिया यहाँ पर, तो हमने इसको एक पॉइंट ले गया। तो मैं लिखूंगा 7.3 ज़रबे 10 की ताकत 1, और ये 10 की ताकत ये 3 इसी तरह आ गई। तो ये मेरे पास 10.3 ज़रबे, देखो बेस क्या है, सेम। जब भी बेस सेम हो ना तो पावरें जमा हो जाती हैं इस तरह, देखो 1 + 3, तो ये मेरे पास 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और एक 4 आ गया। तो ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 5। इसी तरह हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। तवज्जो करिएगा, देखो ये जो सा इशारिया ना अहम हिस्से की तरफ लेके जाना है हमने, अहम हिस्से के बाद इशारिया होना चाहिए। तवज्जो करिएगा, तो मैं यहाँ पर इस इशारिये को एक हिस्सा मूव करवा दूंगा। देखो मैंने बाएं से दाएं की जानब लेके गया हूँ तो मैंने पावर नेगेटिव में लिखनी है। तो ये मेरे पास 6.5 ज़रबे 10 की ताकत -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास 6.5, इसी तरह मल्टीप्लाई बेस क्या है, सेम। जब भी बेस सेम हो ना तो पावरें जमा हो जाती हैं। तो ये 6.5 मल्टीप्लाई बेस क्या होती है, ये 10 बेस कहलाती है, ये 10 बेस कहलाती है, एहसास कहते हैं इसको उर्दू में। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया 10 की पावर 1। तो ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1, जो कि हमें आम तरकीब के अंदर सवाल दे दिया था। हमने इसको साइंसी तरकीब बनाना है, यानी 10 की पावरों में लिखेंगे सवाल की, 10 की पावरों में सवाल को बना लेंगे तो ये आप लोगों का साइंसी तरकीब बन जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं सवाल नंबर 2। तो जो करिएगा, हमारे पास 2 है, एक्सरसाइज 2.1 का, मदरजा झेल को आम तरकीब में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने साइंसी तरकीब के अंदर सवाल तब्दील किया था। अब इस सवाल को, सवाल नंबर 2 को ना हमने आम तरतीब के अंदर, यानी आपने ना ये 10 की पावरें ख़त्म करनी है, यानी 10 की पावरें आपने ख़त्म कर देनी है, तो ये आम तरकीब बन जाएगी। तवज्जो करिएगा, जैसे मेरे पास पार्ट नंबर 1 आ गया, मेरे पास है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तवज्जो करिएगा, 10 की पावर 2 आ गया। तो हमने क्या करना है, इस 10 की पावर 2 को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ना 2 हिस्से, देखो ये 10 की पावर 2 है, इस पॉइंट को 2 हिस्से हम उस तरफ ले जाएंगे, यानी बाएं से दाएं की जानब ले जाएंगे। ये देखें 804, इस पॉइंट को 1 2 हिस्से लेके, क्योंकि 10 की पावर 2 थी तो इस पॉइंट को मैं यहां पर ले गया, तो ये मेरे पास आ गया 804 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। और 804 ये कैदी नंबर 804 है। ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो ये मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो ये देखें, जिसका कोई इसका पॉइंट है ना, जिसका कोई पॉइंट नहीं उसका आखिर में होता है, इसी तरह है इसका आखिर में। तो इस पॉइंट को ना आपने 10 की पावर 5 है,
तो 5 हिस्से आपने 5 जीरो डाल देनी है इस तरह, 1 2 3 4 5, शारिया यहाँ पर आ जाएगा। इसका कोई शारिया नहीं, उसका आखिर में होता है इस तरह। हमने ना इस शारिये को ना 10 की पावर 5 थी, यानी बाएं से दाएं की जानब ले गए हम, तो यानी हमारे पास ये फिर पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही आप लोगों का आंसर है, तवज्जो करिएगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 3 की, तो ये हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखो 10 की पावर माइनस के अंदर आ गई, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को ना दाएं से बाएं की जानब ले जाना है। ये देखें कितनी 2 है पावर, एक हिस्सा ये हो गया, देखें एक इस पॉइंट को ना दो हिस्से ले एक ये हो गया, देखें एक ये वाला, एक ये आ गया, यानी हमारे पास 0.015 आ जाएगा। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये देखें, ये 10 की पावर -2 थी, तो हमने क्या किया, इस अशारिये को ना दो हिस्से हमें ना दाएं से बाएं की जानब ले गए, इस तरह आम तरकीब होगी हमारे पास। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 4 की, तो ये हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये देखें आपने ना इस पॉइंट को ना 7 हिस्से आपने इस तरफ पॉइंट लगाना है। ये देखें एक हिस्सा ये हो गया, 2 1 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7, यहाँ पर शारिया आ गया। अब इस शारिये की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यही हमारे पास आंसर आ गया 177,000,050। यही आप लोगों का आंसर है। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 5 की, तो ये मेरे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। अब इस पॉइंट को ना आपने दाएं से बाएं की जानब लेके जाना है, 6 हिस्से यानी 6 हिस्से तक लेके जाना। तो जो करिएगा, ये देखें ये मेरे पास आ गया 5 इस पॉइंट को लेके गया हूँ, इस पॉइंट को मैंने ना 6 हिस्से लेके जाना। देखो 1 2 3 4 5 6 अशारिया। अभी यहाँ पर हमने अपनी तरफ से 0 लगा दी, यानी हमारे पास 0.0000055 आ गया, यानी 5055। ये देखें इस पॉइंट को हम यहाँ पर लेके जाते थे, अब यहाँ से हमने यहाँ पर लेके जाना है। यही है आम तरकीब और साइंसी तरकीब में फ़र्क। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 6 की, पार्ट नंबर 6 के हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब इसका शारिया जिसका कोई नहीं होता उसका आखिर में होता है, मैंने आखिर में लिख दिया। अब आपने ना दाएं से ना बाएं की जानब 5 हिस्से आपने लेके जाना थी। देखें एक हिस्सा ये हो गया, ये 2 3 4 5 1 2 3 4 5 शारिया 0। ये देखें मैं 5 हिस्से लेके गया हूँ इस पॉइंट को इस तरफ दाएं से बाएं की जानब। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट हम जितने भी पार्ट सवाल हैं वो करेंगे, तवज्जो करिएगा। ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। एक्सरसाइज 2.1 का रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 ज़रबे 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है। इसे आम तरकीब में लिखना है। हमने किस में लिखना है? आम तरकीब में। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार कितनी है हमारे पास? 3 ज़रबे 10 की पावर 8। हमने किस में लिखना है? आम तरकीब के अंदर। आम तरकीब में तवज्जो करिएगा, आम तरकीब में लिखना है। तो हमने देखो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर ये बातें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी भी जिसका कोई शारिया ने ना होता है उसका आखिर में होता है शारिया। तो आपने इस पॉइंट को ना 8 हिस्से इस तरफ लेके जाना है बाएं से दाएं की जानब। ये देखिए हमारे पास इसको हमने इस तरफ लेके जाना है। ये एक हिस्सा, 2 3 4 5 6 7 8 9 8 हिस्से लेके जाना हमने। तवज्जो करिएगा। देखें इस इशारिये को ना उस तरफ लेके जाना। ये मेरा बायां हाथ है, बाएं से दाएं की जानब। ये देखें जिसका कोई इशारिया आखिर में।
हमने इस इशारिये को ना 8 हिस्से इस तरफ लेके जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ गया इशारिया। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसको हम लिख भी देंगे साथ, मीटर फी सेकंड है स्पीड इसकी, सेकंड। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है, आंसर आ गया आप लोगों का। यानी ये जो सी ना रोशनी की रफ्तार है, रोशनी की रफ्तार को ना उसने साइंसी तरकीब के अंदर दे दिया, हमने इसको लिखना आम तरकीब के अंदर। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था सवाल नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे इसका सवाल नंबर 3, तो जो करिएगा। 4, खत इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत, यानी हमें ना ज़मीन का मुहीत दे दिया 475.30 मीटर। इसको साइंसी तरकीब में लिखना है हमने। किस में लिखना है? साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब होती है 10 की पावर में लिखना, 10 की कुव्वत नमा में लिखना, इसको कहते हैं साइंसी तरकीब। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं ज़मीन का मुहीत। ज़मीन का मुहीत हमें दे दिया 475.30। तो आपने हमने क्या बनानी है इसको? साइंसी तरकीब। हम यहाँ पर लिख भी देंगे साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब की देखो ना, जिसका कोई इशारिया नहीं ना होता उसका आखिर में होता है। आपने ना इस इशारिये को ना एक हिस्से के बाद लिखना है, तवज्जो करिएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? इसको मूव करवा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी? देखो इस इशारिये को ना दाएं से बाएं की जानब लेके गया हूँ, तो 10 की पावर आपने पॉजिटिव में लिखनी है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिंस से बाद मैंने इशारिया लगाया, तो मैं 10 की पावर 7 लिख दूंगा। तो 7 क्या लिखेंगे? मीटर, क्योंकि इसका मीटर के अंदर दिया हुआ यूनिट। 7 हम मीटर भी लिख देंगे, एम लिख देंगे मीटर की जगह, एम। तो ये क्या था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सवाल नंबर 5, तवज्जो करिएगा। मरीख का कतर, मरीख कहते हैं स्यारा, स्यारे मरीख का कतर 6.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर है। इसको आम तरकीब में लिखें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आंसर के अंदर मरीख, तो जो करिएगा मरीख का कतर। मरीख का कतर हमें कितना दे दिया उसने? 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। किसके अंदर दे दिया? किलोमीटर के अंदर। तो जो करिएगा हमने इसको किस में लिखना है? आम तरकीब में लिखना है। तो जो करिएगा, यानी आपने ये 10 की पावर 3 है ना, इसको ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे? इस इशारिये को ना इस तरफ ले जाएंगे, इस इशारिये को 3 हिस्से हमने इस तरफ ले जाना है। तो यानी हमारे पास ये 1 2 3, तो मैं लिख सकता हूँ 6779 इशारिया, यहाँ पर आ जाएगा इशारिया। ये देखें ना, इस इशारिये को 3 हिस्से को 10 की पावर 3 हमने ख़त्म करनी है। तो कैसे ख़त्म करेंगे? इस इशारिये को 3 हिस्से इस तरफ ले जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो ये 10 की पावर 3 ख़त्म हो जाएगी। साथ हम क्या लिखेंगे? किलोमीटर, किलोमीटर भी लिखेंगे। तो यही इस पॉइंट का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट हम लिख देंगे 6779, इस इशारिये का कोई फ़ायदा नहीं, इसको हम ख़त्म करके किलोमीटर आ गया साथ। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे हम सवाल नंबर 6, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये क्या हो जाएगी? हम हो जाएगी। तो जो करिएगा, हमारे पास 6 एक्सरसाइज 2.1 का ज़मीन का कतर हमें दे दिया 1.2756 ज़रबे 10 की पावर 4 किलोमीटर।
इसको आम तरकीब में लिखना है हमने, तवज्जो करिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़मीन का कतर, ज़मीन का कतर हमें कितना दे दिया 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴। तो हमने किस में लिखना आम तरकीब में, आम तरकीब के अंदर, यानी आपने ये 10⁴ है ना, इसको ख़त्म करना है। तवज्जो करिएगा, देखें यहाँ पर इशारिया दिया हुआ, इस इशारिये को ना बाएं से ना दाएं की जानब ले जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 12 75 6 इशारिया आ जाएगा यहाँ पर, ये 10⁴ ख़त्म। यानी हमने बाएं से दाएं की जानब ले गए पॉइंट को, कितने 10⁴ थी तो 4 हिस्से लेके जाना हमने, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम इसी तरह इग्नोर कर देंगे। 12 27 56 किलोमीटर। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था सवाल नंबर 6, और साथ ही आप लोगों की ये एक्सरसाइज क्या हो गई, ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। और बच्चों इंशाल्लाह मैं आपने ना मेरे साथ साथ काम करते जाना है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना ये पूरी 9th क्लास की मैथ, न्यू मैथ, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा 2 या 3 मंथ के अंदर अंदर। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।